Hey everyone, once again welcome back to my channel Learn Science एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 है एंड दिस इज़ योर क्लास 8th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो हम इस चैनल पे मेनली फोकस करते हैं एनसीईआरटी बुक पे एज यू ऑल नो। और आज जो है हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड अगेन दिस इज़ योर गोइंग टू बी पार्ट 1। जैसे जैसे हम टॉपिक आगे के डिस्कस करते जाएंगे उसी तरीके से हमारे पार्ट्स जो हैं हम ये डिवाइडेड होते जाएंगे। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो हम ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learnt about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of a species. Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. Okay, सो यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एज यू आर ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट तो आपने क्लास 7th में क्लास 6 में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। सो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब के सब आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन दी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो वट एवर, बट दिस इज़ अ दैट काइंड ऑफ प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी चीज़ के लिए। ओके, ये प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल ऑफ एंडी इंडिविजुअल, यानी कि हर एक पर्सन के लिए सर्वाइवल के लिए ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी मतलब आपको होना ही है, ये चीज़ें करनी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये सब चीज़ें भी पढ़ी होंगी कि रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है आपकी कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि अगर आप एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रिप्रोडक्शन इज़ लाइक वेरी 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 मच एसेंशियल। सो कह रहा है इमेजिन करिए व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं होते तो क्या होता, ठीक है। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये एक कॉन्टिन्यूशन जो है वो रखता है एक सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए कॉन्टिन्यूशन करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter, we shall learn how reproduction take place in animals. So आपने देखा होगा अपनी previous classes में reproduction in plant chapter आप already पढ़ चुके होंगे इन 7th में, इन 6th में। बट आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे कि reproduction in animal, यानी कि एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है। ओके, सो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाई कंप्लीटिंग टेबल 9.1 एज शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 and 5। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि आपने जो है, अब देखिए क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एनिमल्स के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने किसी भी एनिमल्स के छोटे यंग वंस, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं किसी भी एनिमल्स के, वो आपने देखे हैं? तो आप जो है सबसे पहले तो आपको टेबल यहाँ पे जो दे रखा है उसमें आपको टेबल 9.1 में, ये अभी हम बात करेंगे, अभी इस पाएंगे हम। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है ये टेबल, और उनके मतलब यहाँ बेसिकली आपको क्या करना है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके यंग वंस, यानी कि उनके बच्चों के नाम, यानी कि उनके बच्चों को क्या कहते हैं, लाइक जैसे डॉग के बच्चों को क्या कहते हैं, उसके चिकन के बच्चों को क्या कहते हैं, तो इस तरीके से आपको वो टेबल पूरा कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ योर काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बींग बॉर्न। Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? Let us find out.
ओके। अब आपने अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में जो है वो काफ़ी देखा होगा कि किसी भी एनिमल्स जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं, यानी कि उनके यंग वंस होते हैं, आपने देखा है। उसके बाद क्या आप बता सकते हो कि चीक्स और कैटरपिलर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कैटरपिलर इज़ अ काइंड ऑफ कीड़ा जो होता है, रेंगने वाला जो होता है उस तरह का होता है, ठीक है। चीक्स इज़ लाइक चिकन्स। उसके बाद हाउ आर किटन्स एंड पपीज़? किटन्स आपके बर्ड्स हो गई, पपीज़ जो हैं वो आपके डॉग्स के जो यंग वंस होते हैं उनको हम बोलते हैं। सो ये सब आपने बेसिकली अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा इन सबको, ठीक है। सो आपने कभी नोटिस किया है कि ये कैसे होते हैं? उसके बाद क्या जो होते हैं जब ये पैदा होते हैं तो क्या ये अपने मदर फादर की तरह दिखना शुरू कर देते हैं? नहीं, पहले क्या होता है, पहले इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, फिर बाद में धीरे धीरे करके इनका जो है स्ट्रक्चर वो चेंज होना शुरू होता है। सो दीज आर दी सम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको अपने माइंड में सोचने हैं। ओके, सो अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे टेबल 9.1 पे, जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे। सीरियल नंबर, एनिमल एंड यंग वंस। लाइक जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन का जो बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेबी। कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? ठीक है। डॉग के जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ठीक है। बटरफ्लाई जो होती है उसे क्या बोलते हैं? हमारी हैन को जैसे चीक बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं? फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? सो आपको ये टेबल इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो इस टेबल को हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन के बेबी को, ह्यूमन के यंग वंस को जो है वो बेबी बोलते हैं। कैट के जो यंग वंस होते हैं उनको हम किटन बोलते हैं, ठीक है, जिसका हमने नेम अभी पीछे भी लिया था कि ये देखिए यहाँ पे हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ आर बॉर्न। सो कैट जो है के बच्चे को हम किटन बोलते हैं, एंड डॉग जो है उसको हम पपी बोलते हैं। बटरफ्लाई को इट्स लाइक कैटरपिलर हो गया। हैन के हम चीक बोलते हैं। काऊ को जो बेबी होता है उसे हम काफ बोलते हैं। फ्रॉग का जो बेबी होता है उसे हम टेडपोल बोलते हैं। सो ये टेबल तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जो होता है वो बियर का जो बेबी होता है उसे हम कब बोलते हैं, ठीक है। बी का जो हो गया उसे लार्वा। सो इस तरीके से हम जो है सबके यंग वंस के जो होते हैं कुछ ना कुछ नेम होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दी जितने भी जैसे ये काऊ बफेलो इस टाइप के जो होते हैं उनको हम जनरली काफ बोलते हैं उनके बेबीज़ को। सो इस तरीके से आप जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर एक्टिविटी। सो जस्ट एज इन प्लांट्स there are two modes by which animal reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. So जिस तरीके से प्लांट में जो है वो दो मोड्स होते थे, सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिमिलरली एनिमल्स में भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरीके के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। So try to recall reproduction in plants which you study in class 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive part. Can you name these part? In animal also, male and female have different reproductive parts or organs. Like plant, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuses to form a zygote. It is the zygote which develop into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Okay, now यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 7th क्लास में आपने जैसा कि बताया अभी कि प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब आपने देखा होगा वहाँ पे सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके के आपके पार्ट्स थे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे। अब सिमिलरली एनिमल में भी दो तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब होता क्या है कि जिस तरीके से सेम वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, जहाँ पे आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते थे दो अलग, सिमिलरली एनिमल रिप्रोडक्शन में भी यही चीज़ होती है कि एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, यानी कि ऑर्गन्स होते हैं। अब प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स जो होते हैं वो भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्यूज़ होके आपस में जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और वही जाइगोट जो है वो एक नए इंडिविजुअल में, एक नए यंग वन में धीरे धीरे करके कन्वर्ट होता है या फिर रिप्रोड्यूस होता है। सो इस तरह का रिप्रोडक्शन जहाँ पे फ्यूजन होता है यानी कि मिलान होता है एक मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि फिजिकली आपका जो है वो मेटिंग जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। ओके, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे क्या है, मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, सो आज जो है हम इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने बताया था, आज हम जो है सिर्फ इतना ही पोर्शन डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारे ह्यूमन बीइंग के जो है, हमने यहाँ पे यही ख़त्म किया है ना कि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। सो वो हम जो है अपने वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, इन ह्यूमन्स बीइंग के बारे में। सो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आज जो है मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देती हूँ। आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन एनिमल चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देन व्हेन वी हैव स्टडीड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक अच्छे से। If you have still any doubts, then you can write me on my comment section. And if you like this video, then please like, share, and subscribe to my channel. And also press the bell notification so that you will never miss any updates from my channel. So see you in the next video. Till then, bye bye.